फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमरीका का सरकारी दौरा, सियासी और अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्यूनिटी से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की टम्पा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कॉलिला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कॉलिला की क़यादत में दो तरफ़ा फ़ौजी ताउन को मजबूत बनाने में उनकी शराकत की तारीफ़ की। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन से भी मुलाकात, बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कराची में हैवी ट्रैफिक, शहरियों की जानें लेने लगी। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाँ बहक, वालिद जख्मी। मुतासरा फैमिली मलीर से दावत में शिरकत के लिए न्यू कराची जा रही थी। जाँ बहक होने वालों में 22 साल महानूर और 14 साल का अहमद रजा शामिल हैं। भतीजी के अगले माह शादी थी, हमें इंसाफ चाहिए, चचा की दुहाई। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल, 7 डंपर्स को आग लगा दी। शहरियों का ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस ने ड्राइवर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। डंपर्स को आग लगाने के इल्जाम में मुतादिद अफराद भी जेर हिरासत। डंपर जलाए जाने पर एसोसिएशन का एहतजाज, सुपर हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। तैयारों की गिनती कराने का चैलेंज। एक्सपर्ट लिखा, दोनों मुल्क तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक कराएं। 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को ख्याल आया कि इसने पाकिस्तान के तैयारे तबाह किए। भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरे हो चुके हैं। ऐसी भोंडी कोशिश है कि भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। भारत ने एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत के 6 जेट तैयारे, S-400 एयर डिफेंस दिफाई निज़ाम और भारतीय ड्रोन तबाह किए। मुतादिद भारतीय एयरबेस को गैर फाल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की रसवाई और जगहसाई, मोदी सरकार के बदनामी और नाकामी छुपाने के लिए झूठ पे झूठ। 3 माह की खामोशी के बाद भारतीय एयर चीफ का मज़ाक़खेज़ बयान। पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह करने का शोशा छोड़ दिया। भारतीय एयर चीफ झूठे दावे के सबूत देने से कासिर। इंडियन तैयारों की तबाही का एतराफ़ खुद भारतीय आर्मी चीफ कर चुके। भारतीय पार्लियामेंट में भी भारतीय तैयारों की तबाही के सबूत दुनिया को दिखाए गए। सदर ट्रंप की भी मुतादिद बार भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारी गिराने के सबूत पेश किए। भारतीय पायलट्स की कॉकपिट गुफ्तगू भी ब्रीफिंग में सुनवाई थी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सरमायाकारी फोरम पर शिरकत की दावत। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को सऊदी वली अहद की जानिब से दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात के दौरान खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। कानपुर में सिटी फाटक के करीब अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। मुसाफिर ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। डाउन ट्रैक बंद होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुक्काम का कहना है जल्द ट्रेन को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन मरवत में घरेलू तनाज़ा 3 अफराद की जान ले गया। रिश्तेदारों की फायरिंग से माँ बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। फायरिंग से 2 बच्चियां भी जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई KP और कश्मीर के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची समेत सारे इलाकों में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। तरबेला और कालाबाग बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक मुतवक्के। अर्ज़ वतन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज जहन्नुम वासिल। 2 दिन में हलाक ख्वारिज की तादाद 47 हो गई। 7 और 8 अगस्त को जॉब के इलाके संबाजा में कार्रवाई के दौरान 33 ख्वारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी मिला।
पाक फौज के होते 2000 अफराद का जत्था बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता। ये 1-2% गुमराह लोग, पूरा बलूचिस्तान नहीं। नाराज बलोचों को कौन सी नाराजगी है? मासूम मुसाफिरों को पंजाबी के नाम पर कत्ल किया जाता है। दहशतगर्दों का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात के हामी हैं। दुश्मन अनासर सूबे में खाना जंगी चाहते हैं जिसे नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अमन जिरगा कबाइली अमायदीन का अमन के लिए हुकूमत का साथ देने का ऐलान। हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हुकूमत के साथ हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार हैं। अमन होगा तो तरक्की होगी। खुर्रम के अमन का मसला अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। अफगानिस्तान के साथ तिजारती रास्ते खोले जाएँ। खुर्रम के मसले को पुरअमन अंदाज में हल करने पर वज़ीर आला के मशकूर हैं। जिरगा अमायदीन की गुफ्तगू। 9 मई जलाओ गिराओ के 2 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल। थाना शादमान और बेकरी नजर आतिश करने के केस का महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। ATC लाहौर के जज मंजर अली गिल कोर्ट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुलजिमान में शाम महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा शामिल। महमूद रशीद, सनम जावेद, आलिया हमजा भी मुलजिमान में शामिल। केस में 41 मुलजिम नामजद, 15 इश्तिहारी करार दिए जा चुके। सेनेटर एजाज चौधरी ने अपनी सजा को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 अगस्त को समाप्त करेगा। मांगा मंडी में सीसीडी चोंग और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। 13 साला बच्ची से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिम हलाक। मुलजिमान में शुएब और जुबैर शामिल। सीसीडी पुलिस टीम ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मारे गए। पाकिस्तान ने खित्ते में भारत की बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। टेक्नोलॉजी के एतबार से बेहतरीन 5 तैयारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई, वो अपने जख्म चाट रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। मार्का हक की कामयाबी और आज़ादी का जश्न। गवर्नर हाउस सिंध में मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम। रैली की क़यादत गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने की। ईरान की अपनी सरहदों के करीब ट्रंप राहदारी मंसूबे को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर वलायती ने कहा कि ट्रंप राहदारी की तामीर की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीका इस मंसूबे के जरिए कफ़काज़ में अपनी अस्करी और सियासी मौजूदगी को मुस्तहकम करना चाहता है। ईरानी सरहदों के करीब अमरीकी मौजूदगी ईरान के लिए नाकाबिल कबूल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने सरहद के करीब किसी भी किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत और सरगर्मियों को मुस्तरद कर दिया। अज़रबैजान आर्मीनिया अमन मुआहदे के तहत ईरान की शिमाल मगरबी सरहद के करीब ट्रंप राहदारी बनाई जाएगी। राहदारी के मालिकाना हुकूक अमरीका के पास होंगे। लेबनान में धमाका, 6 फौजी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लेबनानी फौज जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को खत्म कर रही है। धमाका हथियारों के डिपो में मुआयने के दौरान हुआ। गैर मुल्की मीडिया धमाके की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी। सदर ट्रंप ने टैमी ब्रूस को अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी मंदूब मुकर्रर कर दिया। टैमी ब्रूस एक काबिल सहाफ़ी और मुसन्निफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनाती बाइस मुसरत है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। टैमी ब्रूस का डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का खैर मकदम। गजा में इसराइली मजालिम न थमे, बमबारी से मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद, 603 जख्मी हो गए। शौदा में इमदाद के मुंतजर 51 अफराद भी शामिल। गजा में भूख से मजीद 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गज़ाई क़िल्लत से अमवात 200 से ज़ायद हो गई। शुमाली गजा में इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलील राहिया के 2 भतीजे शहीद हो गए। इसराइल का गजा पर कब्जे का मज़मूम मंसूबा। इसराइली टैंक गजा के बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू हो गए। फ़लस्तीनियों ने गजा छोड़ने से इनकार कर दिया।